नमस्कार दोस्तों, सिविल सूत्रा के हमारे सभी होनहार एस्पिरेंट्स का आज के इस बेहद शानदार करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। 14 मई 2026 की जितनी भी बड़ी और काम की खबरें हैं उन्हें हम आज डिकोड करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी हो या कोई भी और प्रतियोगी परीक्षा, ये एनालिसिस आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। हमारा बस एक ही मकसद है, आपको कंपटीशन से हमेशा एक कदम आगे रखना। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही पावरफुल कोट पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की टू क्रैकिंग द यूपीएससी एंड अचीविंग योर गोल्स। यानी निरंतरता ही सफलता की असली चाबी है। बिना थके हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाना ही असल में रिजल्ट्स लाता है। तो अपनी इस शानदार लय को बिल्कुल टूटने मत दीजिए। तुरंत इस एक्सप्लेनर को लाइक कर दें और सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन की तैयारी एकदम सही दिशा में और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ती रहे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम इन 4 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, राष्ट्रीय खबरें और नीतियां। दूसरा, इकोनॉमी से जुड़े बड़े फैसले। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामले और डिप्लोमेसी। और आखिर में खेल जगत और कुछ अन्य दिलचस्प खबरें। आइए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, राष्ट्रीय खबरें और नीतियां। पॉलिटी और गवर्नेंस के नजरिए से ये सेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, नीट यूजी 2026 का विवाद। जरा सोचिए, 22 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, लेकिन हुआ क्या? जांच एजेंसियों ने एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की जीरो एरर पॉलिसी थी ना, वो यहाँ पूरी तरह से फेल साबित हुई। मतलब जीपीएस ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद पेपर लीक हो गया। और जाहिर है, इसके बाद देश भर में जो भारी बवाल और विरोध हुआ, उसके चलते मजबूरन एनटीए को रीटेस्ट का आदेश देना ही पड़ा। तो अब इसका हल क्या है? ऐसे सिस्टम फेलियर से कैसे बचा जाए? देखिए, जो हमारा पुराना पेन एंड पेपर वाला तरीका है, उसमें फिजिकल पेपर के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लीक होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। इसीलिए राधाकृष्णन पैनल ने एकदम साफ साफ सिफारिश की है कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी को ही अपनाना चाहिए। इससे होगा ये कि प्रश्न पत्र एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटली भेजे जाएंगे, जिससे सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के एंगल से एग्जाम में ये बदलाव लिटरली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब देश की कुछ और बड़ी खबरों पर एक क्विक नजर डालते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो काफी इंतजार के बाद वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। वहीं नियुक्तियों के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प खबर महाराष्ट्र से आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने की जो अपील की थी, उसका सीधा असर दिखाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पेट्रोल बचाने का मैसेज देने के लिए एक बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। मतलब अब हमारे बड़े नेताओं के काफिले भी माइलेज और फ्यूल सेविंग के बारे में सोचने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही स्कोरिंग सेगमेंट की तरफ, अर्थव्यवस्था और वित्तीय निर्णय। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से आज कुछ बहुत ही बड़े फैसले सामने आए हैं। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा नीतिगत फैसला लिया है। सोने और चांदी पर जो इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क पहले सिर्फ 6% हुआ करता था, उसे एक झटके में बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। जी हाँ, सीधे 15%। इकोनॉमी और मार्केट के लिए ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अब यहाँ पर रुककर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछना बनता है, आखिर अचानक से सोने और चांदी पर टैक्स इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया गया? एग्जाम में सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा ना, हमें इसके पीछे का मैक्रो इकोनॉमिक रैशनल भी समझना होगा। देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाना। हम सभी जानते हैं कि भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हम इसके लिए डॉलर में पेमेंट करते हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसे में सरकार का सीधा सा प्लान ये है कि सोने जैसे गैर जरूरी इंपोर्ट्स को कम किया जाए ताकि उन कीमती डॉलर्स का इस्तेमाल कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों जैसी जरूरी चीजों को खरीदने में हो सके। बाहरी आर्थिक झटकों से इकोनॉमी को बचाने की ये एक बहुत ही स्मार्ट और क्रूशियल स्ट्रैटेजी है। और इकोनॉमी के मोर्चे पर ही एक और बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 37,500 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन स्कीम के लिए इस भारी भरकम फंड को मंजूरी दे दी है। इस पूरी कोल गैसिफिकेशन स्कीम का जो मेन टारगेट है वो है 75 मिलियन टन कोयले या लिग्नाइट का गैसीकरण करना। इसे प्रमोट करने के लिए सरकार प्लांट और मशीनरी की लागत का 20% तक वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके फायदे क्या हैं, तो सुनिए, इससे आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और सीधे तौर पर 50,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। और साइंस के नजरिए से देखें तो इस प्रोसेस में सिन गैस बनती है, जो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक बहुत ही क्लीन मिक्सचर है। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया विजन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, अंतर्राष्ट्रीय मामले और कूटनीति। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी IR का ये ऐसा हिस्सा है जहां रोज नए और दिलचस्प समीकरण बनते रहते हैं। प्रधानमंत्री जल्द ही 5 देशों के एक बहुत ही अहम कूटनीतिक दौरे पर जाने वाले हैं। इस पूरे टूर का फोकस 3 चीजों पर है, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और डिफेंस। और इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल फोकस रहेगा UAE पर। दरअसल पश्चिमी एशिया में जिस तरह की अस्थिरता बनी हुई है, उसमें भारत के लिए अपनी स्थिर ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को सुरक्षित करना सबसे जरूरी हो गया है। तो कूटनीति के मंच पर ये अपने हितों को सेफगार्ड करने का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। और उधर अमेरिका और चीन के बीच तो ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। एक तरफ तो दोनों देश दक्षिण कोरिया में बैठकर टैरिफ और सप्लाई चेन के मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट और थोड़ी तल्ख व्यापारिक बातचीत कर रहे हैं, मतलब आमने सामने एकदम कड़क रुख। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बिल्कुल उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कूटनीतिक कार्ड खेलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोस्त बताते हुए अमेरिका आने का ऑफिशियल न्योता दे डाला। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ग्लोबल सुपर पावर्स एक ही समय पर ट्रेड वॉर के तनाव और कूटनीतिक दोस्ती दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार और रैपिड फायर सेगमेंट पर, खेल जगत और अन्य खबरें। वनडे एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट्स एकदम सॉलिड हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में आज काफी कुछ धमाकेदार हुआ है। क्रिकेट में IPL 2026 की बात करें तो विराट कोहली ने एक और शानदार नाबाद शतक जड़ा है, जिसके दम पर RCB ने KKR के खिलाफ एक जबरदस्त जीत दर्ज की है। वहीं बैडमिंटन कोर्ट पर भारत के स्टार्स PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन, इन तीनों ने ही थाईलैंड ओपन में अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में जगह बना ली है। और अगर इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी और PSG जैसे दिग्गज क्लब्स ने अपनी अपनी लीग्स में बहुत ही क्रूशियल जीत हासिल करके अपना दबदबा बरकरार रखा है। और हाँ, फुटबॉल फैंस के साथ साथ पॉप कल्चर लवर्स के लिए भी एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर है। 19 जुलाई को न्यू जर्सी में जो फीफा विश्व कप का फाइनल होने वाला है, उसमें पहली बार अमेरिका के मशहूर सुपर बोल की तर्ज पर एक ग्रैंड हाफ टाइम शो होगा। 48 टीमों वाले इस विशाल वर्ल्ड कप के इस म्यूजिकल इवेंट को कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन क्यूरेट कर रहे हैं। और परफॉर्म कौन कर रहा है? मैडोना, शकीरा और BTS जैसे ग्लोबल मेगा स्टार्स। सोचिए, फुटबॉल के फाइनल में ऐसा एंटरटेनमेंट तड़का पहली बार लगने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी होंगी। तो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर को हम एक छोटे से टेस्ट के साथ खत्म करते हैं, जो सीधे आज की ही चर्चा से जुड़ा है। ये रहा आपका मॉक प्रश्न। कोल गैसिफिकेशन स्कीम के संबंध में इन 2 कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका लक्ष्य 75 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है, और दूसरा कथन है कि इस प्रक्रिया में बनने वाली सिन गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अपना सही जवाब तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसा करने से आपकी आज की सारी मेहनत दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगी। तो बस इसी तरह पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी।